बच्चा नारायण दास नहीं तो जरूर यहाँ पर देख रहे हो दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख तो दीक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरु जी, यह नगर के नारायण के आशय से अति व्यवस्था लग रहा है। अब जो है सो है, हमारी दीक्षा भी व्यवस्था मिले तो आनंद ही आनंद हो। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल रोग से दो और हमारा कल्याण हो। जी गुरु जी, मैं बहुत सी दीक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय। ले कबाब का ढेर बेचा टके से। धूल धूल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, धूल धूल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। चना जोड़ी गरम, चना जोड़ी गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोड़ी गरम। वो चने बनावेगा श्री राम जिनकी जमीन में जो काम। चना चुनो चुनो बोले बापू खाने को मुँह खोले। जोड़ी गरम बापू मैं लाया मजेदार चना जोड़ी गरम। वाह, क्यों भाई भाजी कितने से? आलू प्याज नेनुआ मुरई मिर्चा साग सब टके से। राशन ले लो टके से। आटा दाल लकड़ी घी चीनी सब टके से। क्यों भाई बनिए, आटे कितने से? टके से। और चावल टके से। जी बाबा जी सब टके से, सब टके से। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गरम, चीनी तरातर, चाशनी चबा चबले, बोर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कराता पापड़ पड़ाता, ऐसी जा चलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके से खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने से दे? बाबू जी लड्डुआ गुलाब जामुन जलेबी सब टके से। सब टके से? सचमुच मस्करी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके से बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सौ मिठाई दे दे तो गुरु चलने का भला हो। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से राजा। राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास बता क्या लाया? मुझे तो घटरी भाई मालूम पड़ रही है। गुरु जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखो बच्चा। इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस परमात्मा से लेट हुई? गुरु जी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मिली। बच्चा नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा
यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है, 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर कुछ दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, कीजिए महाराज। आनंद और दो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सुकीली बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चोर की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया के पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज किधर हो? क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिए, इसकी चकरी कैसे मिल गई? बोल। महाराज, चकरी की बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेरे दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूल्हे वाले ने ऐसा भोला चूल्हा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और चूल्हे वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूल्हे वाले को लाओ। चूल्हे वाला हाजिर हो। महाराज किधर हो? क्यों बे, क्या है सफारी चूल्हे वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, वो भिष्टिया चूल्हे वाले गैर दे दिया, इसीलिए दीवार कमजोर हो गई। अरे अरे मंत्री, इस चुन्नी वाले को निकालो और भिस्ती को पकड़ लो। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिष्टी हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, मैंने चूल्हे में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बढ़िया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। भिष्टी हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, मैंने चूल्हे में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बढ़िया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई, दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गर्मियाँ एक टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों में थी कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गड़ेरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गड़ेरिये को लाओ। गड़ेरिया हाजिर हो। लो महाराज की बहन हो। क्यों रे गड़ेरिये, तेने इतनी बड़ी भीड़ क्यों थी कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भीड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ।
कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज क्यों बे कोतवाल, पहले सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गनरिया ने गड़बड़ा कर बड़ी मेरी बेइज्जती, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं, मंत्री इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो, दरबार बर्खास्त। सही हो, फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरु यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी करे कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल चल, मम्मी तैयार होता है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी का चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जबान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इसमें महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं, पहली राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं, दूसरी अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुआई है परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरु जी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरु जी कहाँ हो? कृपया मुझे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरु जी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरु जी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरु जी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरु जी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग कभी किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरु जी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरु जी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं सोच सकते कि ऐसी गड़बड़ है, क्या गोलमाल है। महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबू जी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइज है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो रुको ना, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरेगी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। राजा कौन? तो वैकुंठ जाने का हक किसका? तो मंत्री साहब हमको फांसी दे। चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूरी नदी जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राज, अंधेर नगरी चौपट